नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल मैजेस्टिक बंदराज में। आज का विषय है भगवान की महिमा कैसे हमारी समस्याएं हल करती है। एक ऐसा विषय जो न केवल हमारे मन को छूता है बल्कि हमारी जिंदगी में आशा की नई किरण भी लाता है। हम सभी जीवन में किसी न किसी समस्या से गुजरते हैं। आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, नौकरी की चिंता, स्वास्थ्य की परेशानी या कभी-कभी तो खुद से ही लड़ाई। ऐसे में हम अक्सर थककर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या कोई है जो मेरी सुन रहा है। हाँ, कोई है। वो है परमात्मा, ईश्वर, भगवान। नाम भले ही अलग हो लेकिन शक्ति एक ही है। आइए जानते हैं कि भगवान की महिमा क्या है। भगवान की महिमा का अर्थ सिर्फ उनकी पूजा करना नहीं बल्कि यह समझना है कि वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं और हमारी आत्मा से भी अधिक हमारे करीब हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझ में अटल विश्वास रखता है, मैं स्वयं उसकी चिंता करता हूँ। यह वचन मात्र शब्द नहीं है, यह अनुभव है। जिन्होंने भक्ति की उन्होंने देखा कि कैसे भगवान ने राह बनाई जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे। आइए अब ये जानते हैं कि भगवान की महिमा से समस्याओं का समाधान कैसे होता है। पहला, मानसिक शांति मिलती है। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं या उनको याद करते हैं, वह भजन हो, मंत्र हो या ध्यान, हमारा चित्त शांत हो जाता है और जब मन शांत होता है तब हम समस्याओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उनका समाधान खुद ब खुद सामने आने लगता है। दूसरा, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ईश्वर की महिमा में इतनी शक्ति है कि वो हमारी नकारात्मक सोच को भी बदल सकती है। जैसे अंधेरे में दीपक रोशनी देता है, वैसे ही भक्ति की लो हमारे भीतर उजाला करती है। तीसरा, आंतरिक बल मिलता है। कई बार समस्याएं नहीं बदलती, लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें वो ताकत मिलती है कि हम उन्हें सह सकें, उनसे लड़ सकें। उदाहरण, जब भगवान ने राह दिखाई। संत तुकाराम की कथा ही ले लीजिए। मराठी संत तुकाराम को समाज ने ठुकरा दिया, उनके अभंग पानी में फेंक दिए गए, लेकिन उन्होंने भगवान विट्ठल की भक्ति नहीं छोड़ी। कुछ ही समय में वही समाज उनके चरणों में बैठा, भगवान ने उनका मान लौटाया। और आज के समय में भी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो दिन भर पूजा करता है, नियमित ध्यान करता है, उसमें एक अलग प्रकार की स्थिरता और आत्मविश्वास होता है। ऐसे लोग मुश्किलों में भी टूटते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरे साथ भगवान है। अब ये जानेंगे कि भगवान की महिमा को जीवन में उतारना कैसे शुरू करें। सबसे पहले दिन की शुरुआत और अंत में कम से कम 10 मिनट प्रभु को याद करें। चाहे ओम नमः शिवाय, श्री राम जय हनुमान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र ले और मन से जपें। नियमित रूप से भगवद गीता, रामायण या किसी भी पवित्र ग्रंथ का पाठ करें। इनमें न केवल भगवान की महिमा है बल्कि जीवन के हर संकट का उत्तर भी छिपा है। सेवा को भक्ति का रूप दें। जरूरतमंदों की मदद करना, एक मुस्कान बांटना, पेड़ लगाना, ये सब भी ईश्वर की सेवा के ही रूप हैं। जब हम दूसरों का जीवन आसान बनाते हैं तो ईश्वर हमारी राह आसान कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ भक्ति से ही ये सब कुछ हल हो जाएगा? तो उत्तर है हाँ और नहीं। भगवान चमत्कार करते हैं, पर वे हमें कर्तव्य करना नहीं सिखाते। वे हमें हिम्मत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। भक्ति और कर्म, ये दोनों रथ के दो पहिए हैं। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ है जब हम अंधेरे में भी चल रहे हैं
तब भी यकीन रखना कि वो हमें गिरने नहीं देंगे। कबीर दास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ईश्वर का आशीर्वाद समय पर आता है, हमारी मेहनत और श्रद्धा के संग। अब तो विज्ञान भी मानता है कि प्रार्थना में शक्ति है। आजकल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में भी ये माना जा चुका है कि प्रार्थना और मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है, सोच सकारात्मक होती है, हार्मोनल बैलेंस सुधरता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। यानी जो काम हम खुद नहीं कर पाते वो मन को प्रभु से जोड़कर संभव हो जाता है। कई बार जब कोई चमत्कार होता है तो नास्तिक भी मानने लगते हैं, जैसे असाध्य रोग से मुक्ति, किसी दुर्घटना से बचाव। तो सबसे पहले हमारे मन में ये आवाज आती है कि भगवान ने हमें बचा लिया। ये उस अदृश्य शक्ति की गवाही है जो सदा हमारे साथ है। तो अगली बार जब आप किसी समस्या में हो तो रुकें, घबराएं नहीं, भगवान को याद करें और उनसे कहें, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, अब ये जीवन आपकी शरण में है। और फिर देखिए कैसे रास्ते बनते हैं, कैसे लोग मिलते हैं और कैसे समाधान खुद चलकर आपके पास आते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें, मुझे भगवान की महिमा पर भरोसा है। याद रखिए, जहां आस्था है वहां रास्ता है और जहां भगवान है वहां समाधान है। ओम शांति शांति ओम।